इतनी हिम्मत से करती, इतना भरोसा है इनको। और मेरे से ज्यादा मेरे बड़े बेटे, मैं तो कभी कभी जरा ये भी हो गई, मेरे बड़े बेटे तो जरा भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उनको बताए तो ऑपरेशन का बोले कि 13 लाख होएगा, तो 13 लाख कहाँ से लाएंगे। फिर वहां से आए तो फिर मकान वाले बोले कि ना तुम उस्मानिया में जाओ, यहाँ का सिटी हॉस्पिटल है, वहां पे गए, उस्मानिया में गए। अब मेरे को चलने नहीं आता था, मेरी बॉडी पूरी फेल हो गई थी, वो ट्यूमर पूरा मेरे को अंदर से डैमेज कर दिया था। तो मेरे शौहर मेरे को पकड़ के लेके गए, वो डॉक्टर गोली दिया था वो खा के गई थी मैं गोली, मेरे शौहर मेरे को पकड़ के लेकर गए। वो ट्राली तो वहां मिली नहीं, तो इसी खींचते हुए लेके गए, संभाल संभाल के, बेचारे अल्लाह अच्छा रखे। अंदर लेके गए, वो पहली मरतबा बंदा मेरा वो दवाखाना देखा, वो एकदम हक्का पक्का मेरे से ज्यादा तो वही लुढ़कने लग गए। मैं उनको पकड़ के लेके संभाल संभाल के जा रही दवाखाना लेके, ऐसा डर रहे, बीमारियों को देख के डर रहे। फिर इधर उधर ढूंढते ढूंढते वो गई, तो वहां पे दवाखाने में सारे लोग बोल रहे मुझे, आप ये पेशेंट को बिठा दो, आप पहले जाके डॉक्टर को ढूंढ लो ना, पेशेंट को क्यों साथ में ले लेके घूम रहे। अरे भाई वो पेशेंट नहीं है, मैं पेशेंट हूँ। फिर वहां से आने के वहां पे वो डॉक्टर को बताई ना, तो मिला आज 1-1.5 घंटे में वो डॉक्टर मिला वहां पे। वो डॉक्टर मिलने के बाद में बाबा वो क्या बोल रहा है कि तुमको 3 महीना यहाँ एडमिट रहना पड़ेगा, और 3 महीने में तुमको यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ, वो मेरे को बाहर भेज रहे थे असल में, तो मेरे शौहर को बता दो, मुझे ही बताओ उनको, क्या मुझे बताओ क्या हुआ है, मुझे मालूम है ट्यूमर हुआ है, आप बताओ ऑपरेशन करेंगे नहीं करेंगे। तो बोले 3 महीने के बाद में आपका नंबर आएगा, यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट नहीं होता है। डॉक्टर तो बोल रहे मेरे पास टाइम नहीं है, तो बोले यहाँ पे ऐसी है, 3 महीने में तुम एडमिट होने के बाद में मर भी सकते हैं, और अब बच भी गए और ऑपरेशन हुआ तुम्हारा तो तुम टेबल पे भी मर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा हाथ से पूरा लास्ट स्टेट है तुम्हारा। तो ये बोलिए क्या हो रहा है, मैं बोली वो डॉक्टर उसकी पढ़ाई के साथ में बोला अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह क्या क्या करता नहीं मालूम। अल्लाह आग में से निकालता, अल्लाह कुएं में से निकालता, मेरे जैसे कितने ट्यूमर आसमान में पड़े चल रहे घूम रहे, संभाला हुआ अल्लाह। वहां से बाबा मेरे शौहर की जो हालत हुई अंजुम जी, मैं क्या बताऊं, इतनी मेरे को हंसी आ रही उनको देख देख के, हंसते हंसते वो बंदे को मैं बाहर लेके आई पकड़ के, वो बंदे को मैं लेके आई बाहर, खींच के लेके आने के बाद में बाहर कट्टे में बैठ के मैं सोच रही हूँ, मैं बोली मैं अंदर, ये तुम मेरे को लेके गए थे बाहर, मैं तुमको लेके आई, ये हुआ कैसा। तो वो गोली से थोड़ा पावर आ गई थी, जान आ गई थी मेरे अंदर। तो बीमारी को दवा ठीक नहीं करती, दवा खाना तो कभी भी ना सोच समझ के खाना चाहिए, बर्दाश्त करना दर्द को, सर दर्द जो भी बीमारियां आते हैं ना, ये सब मुझे आप मालूम पड़ा कि बॉडी में हमारे अल्लाह ताला ऐसा बनाए है कि खुद अपनी बॉडी भी हमारी बीमारियों को ठीक करती है। सर दुखा उठे गोली खाए, वजह जानना बीमारी की, ये सर दुख रहा क्यों है, चक्कर आ रहा तो चक्कर आ रहा क्यों है, नींद नहीं आ रही तो नींद आ रही क्यों नहीं है, जड़ तक के जाना रहता है उसमें। देखो अल्लाह ताला मेरे को क्या क्या सिखाए, मेरे को पढ़ने नहीं मिला तो क्या हुआ अंजुम जी, अल्लाह ताला मेरे को सब सिखाए। फिर वहां से आई तो अब ये बोले वो हॉस्पिटल में तो जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है वहां पे ऑपरेशन करने, अकेली जा अकेली करा ले, जो करना है कर ले, मुझे तो बोलना नहीं वहां पे आने के लिए, मैं तो कदम नहीं रखूंगा वो दवाखाने में। अब मेरे मकान वाले बोले फिर नहीं, हाँ बाजी की बेटी डॉक्टर है, उनसे बात की तो वो यहाँ पे कैंसर का हॉस्पिटल है, वहां पे जाओ, खास कैंसर का हॉस्पिटल है, वहां पे गई, वहां जाके पूरा हॉस्पिटल घूम के देखी, तो वहीं पे वही मुंह जो कराते वही सब हो रहा था, सबसे बात करी, सबके लिए दुआ करी। उन लोग इतनी बड़ी बड़ी मुश्किल में, मेरी क्या मुश्किल है, सबको बात करी, तसल्ली करी। वो डॉक्टर आया, उसको बोली, वो बोले आप वहां जाके बैठो। मैं बोली मुझे क्या बिठाते, मैं बीमार, मुझे बताओ ना, ये लोग ये क्या करेंगे। बोले अरे अम्मा ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बताते पेशेंट को। मैं बोली ये मेरे से बड़े पेशेंट है, मुझे बताओ, कुछ नहीं हुआ है, मुझे ट्यूमर ही हुआ है। तो बोले तुम्हारा ऑपरेशन होएगा, यहाँ तो मेन बात तुम्हारा ऑपरेशन होएगा ही नहीं, और तुम्हारा ऑपरेशन, हाँ वैसा बोला देखो कहीं भी नहीं होएगा,
तुम्हारा ऑपरेशन कहीं पर भी नहीं हो सकता। मैं बोली क्यों नहीं हो सकता मेरा ऑपरेशन? तो एक फोटो निकाल के बताया कि जो तुम्हारा ट्यूमर है ना, वो दिमाग के अंदर से आया है, सर में आसपास नहीं है, दिमाग के बल्कि भेजे के से ट्यूमर आया हुआ था मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बीमारी भी क्या जबरदस्त दिए थे मेरे को, शुक्र है अल्लाह का। मैं देखी वो भेजा है, उसके बीच में से वो निकला हुआ था, वो कमल के फूल की तरह वैसा। तो मैं बोली कुछ नहीं है, चलो अल्लाह बहुत बड़ा है। तो मैं बोली फिर इसका इलाज क्या है? जब ऑपरेशन नहीं होगा तो क्या है? कैंसर ऐसी मरेगा, इसी रहेगा, है क्या कुछ तो भी होगा डॉक्टर इनमें? तो बोले उस्मानिया जाना पड़ेगा, फिर वही दवा करना। वहां पे एक डॉक्टर 6 महीने में एक मर्तबा आता है, वो सेखाई करता है, करंट से सेक के वो कम करता है, वो भी कर सकता है। तुम्हारी कंडीशन अगर उस लायक है तो होएगा, अगर एकदम ही तुम्हारी खत्म हो गई है तो वो नहीं करेगा। फिर वहां से आए, मैं बोली चलो पूछ लेते हैं जाके। बोले मैं तो जाऊंगा ये दवा खाने में। उनको बाहर बिठाई, अंदर गई, वहां पे सामने जाके छानबीन की, पूछी, तो पता चला वो डॉक्टर जो है वो बाहर कौन चले गया था, वो उसको 1-2 साल की फुर्सत थी। फिर वहां से आए, ऐसी अब क्या करेंगे, तो मैं पढ़ाई पढ़ाई चालू कर दी, दिन रात खड़े हुई। अब तो मौत है मेरे सामने। ओ, ओ, ओ यूनानी दवा, हाँ यूनानी दवा मेरे खालाजाद भाई दिए, तो बोले ये खाया करो, इससे देखेंगे फायदा होएगा। ऑपरेशन तो नहीं कराना है, ऑपरेशन तो किसी बात पे नहीं कराना है। सब लोग पूरे घर वाले हमारे यही फैसला लिए। मैं भी वही ली, चलो नई दवा से हो रहा है तो अच्छी बात है, देर से होएगा तो सही। फिर दवाई खाने लगी। अब खत्म हो गई ना मेरी कहानी, समझ रहे हो? अब खत्म हो गई मेरी कहानी। अब मुझे कहाँ जाना है? सीधे अल्लाह के पास जाना है। अब मैं बैठी, मैं बोली अल्लाह, मैं इतनी मेहनत करी, इतना सब करी, मैं अपने लिए क्या करी? मैं जो भी करी बच्चों के लिए करी, सबके लिए करी, मेरे लिए क्या करी? मेरे बच्चों को तो जब मुझे मेरा अल्लाह संभाला है, लेके आया है, तो मेरे बच्चों को भी संभालेगा। जो मेरे बच्चों को नहीं संभालेगा क्या? जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहां से वहां ले जाके बादशाह, ये सब बैठे हुए थे देखो मेरे जहन में, तो मेरे बच्चों को नहीं पालेगा वो? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम पाके आज कयामत तक के उनको इतना बड़ा दर्जा दे दिया, तो मेरे बच्चे क्या है? कुछ भी नहीं है मेरे अल्लाह के लिए। मगर मैं क्या करी अपने लिए? मेरी एक सोच थी कि मैं ये बच्चे मेरे काम पे लग जाएंगे तो मैं तजवीज सीखूंगी तोली चौकी पे जाके,